तक गैबॉन की गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसी चाइनीज मिलिट्री बेस की प्रेजेंस को कंफर्म नहीं किया, लेकिन बहुत से एनालिस्ट्स का ख्याल है कि ट्रेड के नाम पर होने वाली ये पार्टनरशिप बहुत जल्द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में बदल जाएगी, क्योंकि चाइना की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि इकोनॉमिक्स के जरिए किसी मुल्क में घुसो और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना शुरू कर दो। और गैबॉन से थोड़ा ही नीचे अंगोला में चीन ने ये सब कुछ करके भी दिखा दिया है। अंगोला अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। चाइना 2007 से अंगोला का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उसने अंगोला की ऑयल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और पोर्ट्स में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की है और आज वो न सिर्फ अंगोला का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि उसको सबसे ज्यादा लोन देने वाला और सबसे बढ़कर सपोर्ट करने वाला कंट्री भी है। अंगोला का कैपिटल लुआंडा का पोर्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट का हब है। इस पोर्ट को चाइनीज इन्वेस्टमेंट से मॉडर्नाइज किया गया है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। इस पोर्ट का डुअल यूज डिजाइन है, मतलब ये न सिर्फ कमर्शियल बल्कि मिलिट्री शिप्स को भी हैंडल कर सकता है। यहाँ पर ऐसे बर्थ और लॉजिस्टिक सेटअप है जो हर तरह के नेवल ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकता है। मतलब आम हालात में तो ये पोर्ट बस ट्रेड और कार्गो हैंडल करेगा, लेकिन अगर कभी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो चाइना इसी पोर्ट को फौरन मिलिट्री फैसिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है और यहाँ से अपने जंगी समुद्री जहाज और इवन सबमरीन्स को भी सपोर्ट कर सकता है। तो गैबॉन एंड अंगोला में शायद आज की डेट में चाइना की प्रॉपर मिलिट्री बेसिस ना हो, मगर चाइना की यहाँ पर मौजूदगी उसे बहुत सी ऑप्शंस देती है और जियोपॉलिटिक्स में जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होती है, पावर भी उसी के पास होती है। जिबूटी और गिनी जैसे कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस के जरिए चाइना अपने इन्फ्लुएंस का एक जाल बुन रहा है और बात सिर्फ एक बेस या पोर्ट की नहीं है, ये कॉन्टिनेंट वाइड स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए बीजिंग को उस रीजन में पावर और डोमिनेंस मिलने वाली है जहां कभी वेस्टर्न पावर्स का राज था। लेकिन चीन सिर्फ वेस्ट अफ्रीका या सदर्न अफ्रीका में ही नए प्लान्स नहीं बना